तो दोस्तों 4 लोग फाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी एकदम जो कहेंगे ना, पोकिंग जारी है। और ज़्यादातर जो टारगेट बनाया जा रहा है वो मनारा को बनाया जा रहा है, और सब हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं। एक करेक्शन। हाँ, फाइनल में नहीं पहुंचे। फाइनल वीक में पहुंच गए। फाइनल वीक में पहुंच गए। करेक्शन प्लीज़, करेक्शन। करेक्शन, हाँ। हाँ। ओके, मिड वीक में भी कोई निकलेगा तो उसमें तो सब खुले हुए होंगे। कोई भी हम्म। जा सकता है। हम्म। लेकिन ये कि फाइनल फिनाले वीक के अंदर ये जा जा चुके हैं। हम्म। बात अरुण ने जो ना वो सही की थी कि यार ये मिर्चें जो है वो लाल मिर्च से भी क्या लगती, जो हाँ। कि इनकी नॉमिनेशन से इनको लग गई। ओए होए होए, नहीं पीछा छोड़े भाई, एक मोमेंट नहीं छोड़े। पहले तो अंकिता ने मुन्ना मुन्ना को सुनाया, फट्टू वट्टू क्या कुछ नहीं बोला। फिर जो है वो ईशा को मनारा से काफ़ी प्रॉब्लम थी तो उसने चढ़ गई, अभिषेक को भी बोला। अभिषेक और मुन्ना थोड़ा बैठे हुए थे। मनारा को पहले बहुत जो है ना वो दिल पे लग रही थी, फिर मनारा ने सबको जवाब देना शुरू किया। जो उसका एक एटीट्यूड होता है ना, बोलती है जिस तरह से मुंह बनाकर, तो वो जितना हो सकता था वो जवाब देने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये कि लोग पीछे पड़ गए, नहीं छोड़े उसको। ये पता नहीं इतना ज़्यादा उनको क्या वो बॉदर कर रही है, ये चीज़ क्या है, होना तो था, हो गए। हम्म। अब वो ईशा जो है वो शुरू में अगर आप देखें तो वो अभिषेक को धक्का भी एक मारती है, ठीक है, उस पर भी ये है कि अभिषेक ने कुछ नहीं किया, वो अच्छी बात है, हाँ। चलो एटलीस्ट उसने हम्म। कोई ऐसा रिस्पॉन्स वो एग्रेसिव नहीं हुआ। लेकिन वो गलत था उसका। फिर वो हम्म। मनारा को जो चीज़ें बोल रही, टू टाइमिंग वाली बोल रही, फिर फैमिलीज़ की बात होती है तो कहती है मनारा को कि इसकी तो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। तो वो आप जो है ना गंदे अल्फाज यूज़ कर रहे हो, और फिर हम्म। करेक्टर जो है ना उस पर बातें कर रहे हो, और फिर अपनी इमेज भी गिरा रहे हो, दूसरे की भी हम्म। गिराने की कोशिश कर रहे हो। तो फ़ायदा नहीं है, मतलब हाँ। खुद अब वो कह रहा हूँ फिनाले के वीक के इतने करीब आके आप जो अपनी इमेज क्रिएट कर रहे हो ना वो आपके लिए नुकसानदेह है। आपको लोग वोट नहीं करेंगे ऑब्वियसली, अभी यही हो रहा है ना, उसके खिलाफ ही टीम बी जो है उसके खिलाफ ही कोई सपोर्ट में मैंने हम्म। नहीं देखा कोई ऐसा ट्वीट आई हो, कोई नहीं क्या कहते नहीं। हैं किसी का फेसबुक पोस्ट आया हो। तो ऑब्वियसली फैंस भी हैं, वो देखेंगे बोलेंगे नहीं यार इससे अच्छा तो ये लोग इनको सपोर्ट करो, इनको वोट करो। तो आप अपने लिए जो है ना वो एक गेम अपना ख़राब कर रहे हो। पब्लिक भी यही कह रही है, जितने भी ट्वीट्स आ रहे हैं, जिसके आपकी बात से मैं एग्री करूंगा, कि बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो इस वक्त जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि भाई मनारा के पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं। हर कोई मनारा के पीछे पड़ा हुआ है, उसको फिर पर्सनली टारगेट भी कर रहे हैं, उसकी वो बातें भी ला रहे हैं जो कि है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी, मनारा बहुत स्ट्रांगली सबके ना मुकाबला कर रही है। एक टाइम पे आके टूटती है वो, लेकिन अरुण भैया, मुनव्वर, अभिषेक उसको थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं तो वो फिर से ट्रैक पे आ जाती है। हम्म। अच्छा, विकी भाई की आपने एक चीज़ देखी? विकी भाई जो है ना वो ये कह रहे थे कि अभिषेक और मनारा तो क्लैप्स करता हूँ मैं तुम्हारे लिए, अरुण भाई को तो छोड़ दो। मुनव्वर से ही उम्मीद नहीं थी, उन्होंने कहा। हाँ, वो उनका बस ये है कि उससे उम्मीद ये नहीं थी कि ये तुम ऐसे ये करोगे, गेम खेलते हाँ। गेम के बलबूते पे निकालते, तो ये हम्म। कि पता नहीं। अगर चलो मुनव्वर का अकेले का तो डिसीजन नहीं था ना, 4 लोगों ने मिलके लेना था। अगर 3 लोग कह रहे हैं कि भाई हमें फाइनल में जाना है, इनको एलिमिनेट करना है, सॉरी हम्म। नॉमिनेट करना है, तो मुनव्वर क्या कर लेता? वो बात वो है कि वो कहते हैं ना किसी और से एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, हाँ। मुनव्वर से उनको थी कि भाई जबकि नहीं। विकी और मुनव्वर की कोई ऐसा रिलेशन था भी नहीं, बस वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट था। वो कहते हैं डील थी उनकी, तो ऐसा कहते हैं वो तो। लेकिन कोई है ही नहीं जब कनेक्शन, तो आप क्या किसी से उम्मीद भाई रखो? बात हुआ है ना कि अब उनका ऑब्वियसली नॉमिनेट हो गए हैं, हाँ, टास्क खेलने को मिला नहीं, तो वो कुछ ना कुछ कुछ तो बोलने को बोलेंगे ना, चाहिए। कुछ तो बोलेंगे। ये तो नहीं बोलेंगे हम्म। ना यार मुनव्वर तुम बहुत अच्छे हो, हाँ, नहीं तुमने नहीं अच्छा नहीं। किया है, तो मैं भी तुम्हारी जगह हम्म। होता मैं भी ऐसा ही करता। हम्म। और ये है कि मैंने तुमसे आज बहुत कुछ हाँ। सीखा, और ये है कि मैं आगे भी इसको अपनी ज़िंदगी में अमल हाँ, करूँगा इस चीज़ पे। हाँ, ऐसा ऐसा विकी तो भाई बोल ही नहीं सकते। ऐसा तो वो बोलेंगे नहीं ऑब्वियसली, तो वो आप कुछ ना कुछ हम्म। पॉइंट रखेंगे। उन्होंने देखा कि बाकी लोग ये ऐसा पॉइंट रख रहे हैं तो हम्म। मैं कुछ डिफरेंट लाऊं, मैं ये वाला हम्म। पॉइंट रखता हूँ कि भाई हाँ, तुमसे उम्मीद नहीं डिफरेंट थी। देखूँ कुछ। हाँ। वैसे विकी भाई जो आज रात को वॉक कर रहे थे अंकिता के साथ, अंकिता और विकी की फाइट पे भी आते हैं, लेकिन एक लास्ट वॉक की बात करूंगा मैं। कि वॉक कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जब मैं मॉल में जाऊंगा तो 10 लोग मुझे शायद पहचानने लग जाएंगे। उनका मकसद पूरा हो गया। वो जब ठीक आए है। थे, हाँ। आपको आपको याद हो, हम्म। जो ग्रैंड ओपनिंग थी उसमें भी उन्होंने यही बोला था कि भाई मैं अंकिता जाता हूँ। लोखंडे के पति के हाँ, हैसियत से मैं ना जाता हूँ, जाने लोग मुझे। मुझे बोलते हैं कि भाई पिक्चर खींच दे इनके साथ, तो मैं साइड हाँ। में खड़ा हूँ, इनकी पिक्चर खींच रहा हूँ, तो मुझे लोग जानते नहीं। हम्म। तो उनका मकसद पूरा हो फेम गया। जो मिलनी थी हाँ, उनको वो मिल चुकी है। वो बाहर लेकिन जाएंगे तो पता हाँ। चलेगा, अगर उनकी पिक्चर आ रही हुई पता चला फिर भी उनके साथ वही सलूक हो रहा हुआ तो फ़ायदा नहीं। वहाँ भी उनका मास्टरमाइंड गेम नहीं चल रही, स्ट्रैटेजी हाँ, नहीं चल रही। ये वाला चक्कर है। अच्छा, तो वो मनारा ने भी यही बात बोली थी कि विकी भाई के साथ हमेशा ये होता है, जब भी वो कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना एकदम ज़बरदस्त हम्म। किस्म की, बिग बॉस उसका पर्दा फाश करते हैं और कहते हैं कि अब खेल के दिखा। इस बार भी यही हुआ है, जो ने चीज़ छिपाई, हम्म। बिग बॉस ने बोला बेटा ये ले, अब ये बोल बात क्या है, वो करेगा। तो हमेशा बिग ही बॉस हुआ ने है। सोचा बेटा तुझे तो मैं नहीं जीतने दूंगा। हमेशा ही हुआ है, बिग बॉस ने जो ना विकी भाई की पोलें हाँ। खोली हैं, कुछ भी नहीं करने दिया शुरू से, हम्म। पहले एपिसोड से ले लें अभी तक जो है ना। कुछ वो वो प्रैंक करते थे, श्रैंक भी करना चाह रहे थे सब। वो चीज़ जो है ना पोल खुल जाती थी। हम्म। कोई स्ट्रेटजी बना रहे होते थे तो वो अपोजिट वाला रहती कि ज़ोर से बोलो, क्या बोला इसने, हाँ। क्या बोला उसने, क्या बोला। तो वो बेचारों का गेम जो है ना वो तो हम्म। हमेशा से ख़राब ही रहा है। हाँ। लेकिन ये कि तो मैं बात कर रहा था वॉक की। हम्म। तो ये जो वॉक पे जो करते करते जो कहते हैं ना कि मुझे पब्लिक याद रखेगी, या मुझे ये चीज़ें, या मैं फेमस हुआ कि नहीं हुआ, वो लग रहा था कि वो फाइनल स्पीच दी जा रही होती ना जगह से जाते जाते, ये मुझे वो लग रही थी कि हम्म। अब वकी भाई का दिन करीब आ चुका है। वो सेंस कर लिया उन्होंने कि भाई मैं हाँ। जा रहा हूँ। हाँ। तो वोट के रिजल्ट भी कुछ आना शुरू हो गए हैं, और अब तक जो है वो मैं ये देख रहा था कि हाँ, विकी और आयशा ईशा टॉप पे के। कैसे, ये बताएं।
आयशा टॉप वोट्स पे। के हिसाब से वोट झूठे हैं वोट हैं सच्चे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आयशा टॉप पे। आयशा पता नहीं, फैंस से पूछते हैं कौन वोट कर रहा है आयशा को, आप कर रहे हैं? अगर हाँ कर रहे नहीं हैं तो क्या कमेंट करें। कोई कोई ऐसा रीज़न है, कोई ऐसी बात है आयशा में, क्योंकि एक मुनव्वर की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। लोगों को उसकी और स्टोरी सच लग रही होगी, लोगों हम्म को उसकी साइड, इमोशनल साइड दिख रही होगी, हम्म क्योंकि आयशा की अच्छी बात एक ये भी थी कि आज के एपिसोड में जो मैं देख रहा था कि जब सब लड़े ना वो चुप बैठी, हाँ वो नहीं कर रही वो थी, नहीं कर रही, तो वो अच्छा था उसकी तरफ से खुद से स्टेप नहीं के। कर रही हाँ, थी। नहीं उसने जो भी हुआ वो साइड में बैठी हम्म भी, और कहते हैं वो उठी भी मेरे ख्याल तब जब से। उसके बारे में बात हुई, उसने सुनी, उसको बुरा लगा कि भाई मेरी मेडिकल कंडीशन के हाँ, बारे वो में तो क्यों बात रात की में जा रही ऑब्वियसली है। उस हाँ पॉइंट पे जब सब चढ़े हुए थे, वो मनारा हाँ बेचारी अकेली जो है ना वो कर रही थी हम्म डिफेंड, तो वो कुछ नहीं बोली, उसने हम्म किसी को कुछ नहीं बोला, तो वो मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट एक सेंसिबल बंदी है जो कि उसको वो इतना हर्ट नहीं है कि भाई मैं नॉमिनेट हो हम्म। गई, या क्या कहते हैं मुझे क्यों किया ऐसा, और मुझे टास्क में क्यों नहीं खेलने वैसे उसका दिया। ये भी है कि वो शुरू से आप घर में जब आई थी ना, तब भी कोई लड़ाई झगड़े होते थे वो दूर रहती थी, वो कहती थी यार मुझे शोर लगता है ये हाँ, करना, तो वो भी चाहती है, बोलना तो मनारा को 10 वो बातें अपने वो भी पॉइंट पे सुनाना चाहती बोलती है है। जब उसको कोई डायरेक्ट कुछ होगा हाँ तो। हाँ। तो जब शोर वोर खत्म हुआ, उसको लगा ना अब मैं बोल सकती हूँ या मुझ पर टारगेट हो रहा है, तो अब मेरे पास सुकून से मैं लड़ सकती हूँ। हम्म। तब वो मनारा से लड़ी और उसने कहा कि भाई तुमने मुझे क्यों बेहोशी के बारे में मेरे बारे में बात की। बिल्कुल नहीं, वही है ना कि यार अच्छा है कि उसने, जब इतने लोग नीचे उतरे हुए हम्म और गंदगी कर रहे हैं, तो उसने हम्म अच्छा डिसीजन लिया, उसने नहीं बोला। अंकिता भी जो है ना वो बोल रही होती है, पता नहीं क्या उसको मनारा को बोलती है कि भाई जाके गोद में बैठ जाओ ना भर के, तो वो हाँ बात है ना कि हाँ मतलब आप, लुंगी उठा के जो ईशा गई थी, तो लुंगी पता नहीं उठा के क्या पता क्या नहीं क्या बातें क्या। कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ बोल रहे हैं, उनको खुद हाँ समझ नहीं है, लेकिन ये कि इमेज ख़राब जा रही है, बाहर जाके हाँ देखेंगे तो पता चलेगा कहाँ इन्होंने गलती की। तो ये वाला इनका चक्कर है, लेकिन ये कि आयशा का अच्छा है, तो मेरे ख्याल हम्म से इसी वजह से उसको वोट भी मिल रहे हैं कि यार हम्म थोड़ा सा सही खेल काम रही से है। काम रखती है, हाँ, ज़्यादा एक फालतू उसने, पोकिंग नहीं करती। हाँ एक उसने जो हुआ रात में मनारा के साथ, वो पता नहीं क्यों उसको जज्बाती हो गई, हर चीज़ हो गई हम्म कि मनारा, बेसिकली बात विकी भाई की हो रही थी कि हम उनको ही टारगेट करते, सबने ही प्लान बनाया था, और आयशा का तो ये सोचा था हम्म कि यार उसको नहीं करेंगे, उसकी मेडिकल, उसकी जो कंडीशन है ये है कि बेहोश हो सकती थी वो। बेहोश हो जाती, तो फिर क्या होता, उसने सुन लिया कि बेहोश, लेकिन बेहोश आप का वर्ड। किसी को कितना रोक सकते हो यार, बात तो होगी, आप नहीं बोल सकते किसी को कि आप मेरी मेडिकल कंडीशन के बारे ओवर में बात रिएक्ट नहीं किया ना करें। उसने, ओवर हाँ रिएक्ट किया आयशा खानजादी ने। की भी हुई, वो मनारा से अभिषेक उसकी को भी वैसी हटी बोला हुई है, गया है। हाँ, मनारा से उसकी वैसी हटी हुई है आयशा की, ठीक है सबकी हटी हुई, पता नहीं किस बात पे। हम्म तो ये है कि उसने बस देख लिया कि यार मेरी कोई बात होती है, अभी होस्ट में ही होती है, तो मेरी बात हो रही है, तो उसने सुने बोलना बगैर, शुरू हो गई। तरीका ये था कि भाई बोलती कि मेरे बारे में आप क्या बात करें, क्यों करें, नहीं करें, हाँ बताएं वो पहले ये क्या। वही हाँ। तरीका है जो खुद वो तब बता रही थी जब वो हॉल में बैठी हो, मनारा कुछ ज़्यादा लाउड हो गई ना, तब वो कहती कि तरीका तो ये होता है कि हम सोफे में बैठते हैं, मैच्योरिटी लेवल ये होती है। हाँ, लेकिन वो मैच्योरिटी लेवल तब कहाँ गई थी कि जब एकदम से पीछे मुड़ के बोली कि क्यों मेरे बारे में बात हो वो रही है भाई, बात है, क्यों आप पहले मेरे बारे में बात नहीं करें। उस पे चढ़ गई, फिर अरुण भाई ने बोल दिया कि बाढ़ में जाएं लोग, उस ना पे चढ़ गई कि आपने कैसे बोला भाड़ में होगा। कैसे बोला आपने। भाई तो वो हम्म वहाँ पे सुबह शांत रही, तो उसको शायद रात में उसने बोला कि मैं कुछ फुटेज तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि वोटिंग लाइन उसको याद है, हाँ, वोटिंग लाइन हाँ, खोली, मेरी कोई हाँ, फुटेज नहीं आई, मैं हाँ, क्या करूँ, चलो हाँ, लड़ लेती हूँ इनसे। हाँ, तो ये उसका था, हम्म गलती थी, ये है कि हम्म फजूल में, और फिर ये लेकिन हर कि कोई मतलब घर में हर कोई कुछ ना कुछ फजूल में तो कर ही रहा है, तो इसको ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं, हर कोई कुछ, अब पागल हो गए भाई, फाइनल वीक हो गया है, हम्म, अब आपके दोस्त और वो सारे लोग जा चुके हैं, अब अकेले रह गए, हम्म, बहुत कम दोस्तियां रह गई देखने को जो मिल रही है, जो अभिषेक मुनव्वर की दिख रही है, और आपकी विक्की भाई ने बस सबके साथ दोस्ती की हुई है, अंकिता अकेली रो रही हैं, ईशा अकेली है, खुद लड़ रही है, मनारा अकेली है। लेकिन ये कि जब तक फिनाले वीक में जाएंगे ना, तो ऑब्वियसली वो फिर सब सेट हो ही जाएंगे आपस में, ये हम्म झगड़े खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम्म उस अभी टास्क होता है तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हम्म, अंकिता मुनव्वर वगैरह का इन लोग अभी नॉर्मल चल रहा था, वो टास्क हुआ हाँ उसके अंदर बस इनकी हट गई तो बन गया। तो फिनाले वीक के अंदर मेरे ख्याल से टास्क वगैरह कुछ ऐसे ही होते हैं जिसमें ये कि साथ में चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि कोई ऐसा ना कैप्टनसी का होता है, ना इम्यूनिटी का होता है, ना हम्म, राशन का होता है, ना ये कि नॉमिनेशन का ऐसा कुछ होता है, हाँ तो ये है कि यानी टास्क मनारा होते का नहीं हैं। ख्वाब ही रह गया कैप्टन बनने का, वो कभी कैप्टन नहीं बन पाएगी जिंदगी में। वो ओला की कैप्टन, इंडिया में ओला चलती है ना, ओला की कैप्टन, ओला होती है, हाँ ओला, मेरे ख्याल से। उसकी कैप्टन बन सकती है, अगर ऊबर ओहो, है तो उसकी कैप्टन बन सकती या है। अगर वो किसी बिग बॉस तमिल में जाए या बिग बॉस तेलुगु इस तरह से कुछ जाए तो वहाँ बन सकती है शायद। या किसी शिप की कैप्टन बन सकती है। बिल्कुल, तो मनारा सॉरी, अब आप बिग बॉस 17 में तो विकी कैप्टन नहीं भाई भी बन नहीं बन सकती। पाए बेचारे। ऐसा कभी होता है कि पुराने सीजन में जो कंटेस्टेंट हो वो किसी नए सीजन में आए एज अ कंटेस्टेंट, नहीं, एक बार आ गया बस वो मेरे ख्याल वन से तो टाइम। नहीं, हाँ, अच्छा, मैं तो फिर आते ही रहेंगे। रिपीट होते विकी रहेंगे। भाई तो आते रहेंगे कि भाई नहीं अब इस बार विकी जीत भाई के नहीं, विकी जाऊंगा। भाई की मम्मी आती रहेगी, वो विकी बड़ी भाई की एंटरटेनर मम्मी तो है। बीच में आएंगी ना, तो विक्की, ये वाला चक्कर है, लेकिन ये है कि वीकेंड का बाद विकी की मम्मी कर रही है, सोचो। रहने दो, नहीं सोचते नहीं ऐसी चीज़, इमेजिन कर सकते ना, छोटे नहीं सोचते। ऐसी चीज़ें नहीं करते, लेकिन ये कि ओवरऑल ये है कि कोई ऐसा आज के हाँ एपिसोड में था नहीं कि भाई यार, विक्की अंकिता की फाइट की तो बात करें, आज यार जो है क्या अंकिता क्या ब्लास्ट हुई है, क्या बहुत ज्यादा रोई है यार, बहुत ज्यादा रोई है, क्या क्या दिल से फाइट रोई है करें, आज। क्या कर सकते हैं। आज अपने दिल का हाल बयां करते हुए रोई है कि तुम मुझे सीरियसली नहीं लेते, तुम, मैं इन्वॉल्व होने की कोशिश करती हूँ, तुम मजाक में हंस, और ईशा भी उसमें आ गई, रगड़े में आ गई, वो कह रही है तुम दोनों मिलके हंसे हो, विक्की भाई तो कट गए वहां से रूम से, ईशा मैं नहीं हंसी, मैं जानबूझ के नहीं हंसी, तुम क्यों हंसी, कह रहे वो विक्की भाई हंसे इसलिए मैं उनको देख के हंसी,
फंस गई बेचारी मियाँ ईशा। बीवी की फाइट में ना बेचारे हाँ बाकी लोग भी पिस जाते हैं बहुत हो चुके हैं मेरे ख्याल से। विकी भाई के लिए भलाई इसी में है, विकी कि वो भाई कुछ ना जाएं, करें। विकी भाई जाएं, देखिए भैया विकी भाई जाएं तो अंकिता को सुकून आएगा, या एक शायद हफ्ता तो ही भी रह नहीं आएगा गया। कि विकी बाहर क्या कर रहा होगा, हाँ एक किससे हफ्ता ही बात रह कर रहा गया, होगा। खैर हो जाएगा, कुछ ना कुछ करके काट ही लेंगे। एक पिक्चर पता नहीं क्योंकि वायरल यार चल रही अंकिता थी। आने से पहले जो उसकी पर्सनैलिटी है, अंकिता लोखंडे को जो जिस तरह से लोग जानते हैं आप इंडस्ट्री खुद में। इतनी तारीफ करते थे। हाँ मैं खुद तारीफ, पता नहीं मुझे याद भी नहीं कितने एपिसोड गुजर गए, मैंने किसकी तारीफ की किसकी नहीं बेइज्जती आने से किया। पहले जब उनके ड्रामे वगैरह आप देखते थे और तारीफ करते थे। अच्छा मैं नहीं जानता था बाय द वे, पता नहीं किसने की तारीफ है। तो सीन ये कि वो एक अलग पर्सनैलिटी थी। अब लग रहा है यार ये बेचारी स्टार प्लस की कोई नहीं बहू जो होती है जिसके साथ अत्याचार हुआ होता है और जो उसको सुख नहीं मिल रहा, उसके साथ सच में हालत ख़राब है, ख़त्म होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये रिलैक्स होगी, यहाँ तो मेंटल पेशेंट बन जाएगी अंकिता। ऐसा सीन है उनके साथ। भाई कुछ नहीं बोल सकते इनके बारे या में, एक्टिंग कर बस रही है आप कहना चाहते हैं? नहीं मतलब इनका यही है। अब वो ये ना मैन में हक कर लिया, साथ में बैठे हैं, यही होता है पप्पी इनके। जप्पी हो गई। अगर कोई ऐसा हम बोले हैं सीरियस हो गए कि बात इतनी बढ़ गई है कि वो कह रही है बस अभी बिग बॉस आप मुझे पेपर भिजवाएं, कुछ हाँ करें, मैं फ्रीडम यहाँ पे फ्रीडम, करती हूँ और ये होगा और बात नहीं करूँगी। तलाक तलाक तलाक। 1 घंटे के अंदर वो जप्पियाँ वप्पियाँ सब शुरू हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है, क्या उस पर क्या ही बोलें। तो ये भी नहीं है कि यार ये कि अपने मियाँ के साथ क्या स्ट्रेटजी, क्या क्या गेम, करेगी क्या यार। होगा, क्या पता हो। आज जो है वो एक एंट्री हुई घर के अंदर चिंटू की, और हम्म एग्जिट भी हो गया उसी वक्त। हम्म तो चिंटू को आज याद रखा गया मुनव्वर की तरफ से, और उनको मुझे लग रहा है बायस डिसीजन था थोड़ा सा, जाहिर सी अंकिता लोगों बात का है, शायद, हाँ जाहिर सी वैसा बात है, था वो दिख रहा लेकिन था बायस डिसीजन था। हाँ वो कहते हुए ईशा की पंच, ईशा पे रख के किया कि ईशा की वो पंच लाइन अच्छी थी। मनारा को खास डायलॉग देने पड़ रहे थे कि भाई वो, अच्छा मनारा बन गई मार्केटिंग 101 की एक्सपर्ट ना, उसने बताया क्योंकि ब्रांड का नाम उसको अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया, इसलिए हमें लगता है कि इनका ज़्यादा अच्छा, जब यार वैसे था भी मुनव्वर ने जो जिस तरह से कॉमिक चीज़ें हाँ थी लेकिन सारी। एक बंदे का था ना, ईशा और हाँ अरुण की तरफ हाँ, से वहाँ जो थे वो तीनों थोड़ा सा एफर्ट अंकिता की तरफ सबकी थी। से शायद ना हो, वो लेकिन वो आयशा और फ्लर्ट उसकी जो हो कर, रहा था हाँ और अंकिता का झलना, वो सब रियलिस्टिक हाँ दिख रहा था कि जो हाँ होता है एक्चुअली में, वो हाँ अपनी हाँ पर्सनैलिटी दिखा रहे थे। हाँ यहाँ पर ये था कि एक स्किट थी और चिंटू को लाया गया, चिंटू को बाहर फेंका गया। अपने बेंगन भैया का इतना कुछ ज़्यादा इसमें योगदान था नहीं, और ईशा के रिएक्शन अच्छे थे क्योंकि चिंटू पे बात हो रही थी और ये हम्म सब था। मुनव्वर तो है ही परफॉर्मर बहुत बड़े। हाँ। तो लेकिन ये क्या पाइस था। बाईस साइज से जो है ना, ऑब्वियसली अब इतने टास्क ऐसे कुछ है नहीं, ये हम्म ब्रांड जो स्पॉन्सर्ड है इन्हीं के टास्क होते हम्म, रहेंगे, इन्हीं की चीज़ें एक्टिविटी होती रहेंगी, हाँ इनको प्रमोट किया जाएगा ताकि हम्म जो पैसे उन लोगों ने दिए हैं वो सारा वसूल हो और हाँ। हलाल की अब कमाई बिग बन बॉस जाए। ने किया ये कि बिग बॉस में सारे रिकॉर्ड छान मारे एपिसोड के, और उसमें देखा कि सबसे ज़्यादा टीआरपी किस में आई है, तो उनमें से कुछ एपिसोड ऐसे थे जिसमें मुनव्वर ने स्टैंड अप कॉमेडी की थी। हम्म एक एपिसोड आपको याद होगा। तो उन्होंने बोला चलो रेस्ट, लेट्स रिक्रिएट, जब तक ये प्रोग्राम ख़त्म होता है कुछ पैसे और कमा लेते हैं और टीआरपी को ले जाते हैं हाइट्स तक। तो मेरे ख्याल से मेरे सुनने में आया है कि मुनव्वर को और बाकी कंटेस्टेंट को मौका दिया जा रहा है एक रोस्टिंग स्टैंड अप एक्टिविटी होगी। रोस्टिंग एक्टिविटी है, और उसकी बाकी डिटेल्स आप बताएं जो कृष्णा सुदेश वाली बता रहे थे। हाँ उसमें ये है कि जो कपिल शर्मा के मेरे ख्याल से राइटर है, राइटर हैं वो हेल्प करेंगे बाकी कंटेस्टेंट की रोस्टिंग के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के रोस्टिंग के लिए। लिए, हाँ, और मुनव्वर जो है वो खुद करेगा। जाहिर सी और बात उसके है। जज होंगे वो होंगे कृष्णा सुदेश, जिनको हाँ हम देख चुके हैं, बहुत बड़े बिल्कुल। कॉमेडियन हैं और हाँ साथ में उनकी जोड़ी बड़ी अच्छी रही है। हम्म तो जज करेंगे, हमने प्रोमो में देखा भी वो जो सारी ऑडियंस आई हुई उनके सामने, लाइव ऑडियंस के सामने रोस्टिंग वगैरह सारी चीज़ चल रही होगी। तो अच्छा है, देखते हैं बड़ा किस पे शोर जाता मचा, है। मनारा ने कहा वोट फॉर मी, शोर मच गया। मुनव्वर थोड़े एक दो हाइट पे खड़े हो गए, उन्होंने हाँ पूरी बात की है। हाँ बिग बॉस बिग कहते बॉस भी, हैं, यार बिग बॉस लग रहा है एकदम बायस ना, एकदम पता चल रहा है टीआरपी के लिए मुनव्वर का, जब तक 50 टिकट बिकेगी शो चलता रहेगा। हम्म, तो अब लग रहा है कि बिग बॉस वापस से मुनव्वर दोस्त दोस्त भाई भाई। देखते हैं ये तो। लेकिन कितने दिन बाकी है अभी? अभी ये अगले वीकेंड पे ख़त्म हो जाएगा, अगले मेरे ख्याल संडे से को। अब स्ट्रेटेजी बिग बॉस की होगी सबके साथ न्यूट्रली रहेंगे, मुझे लगता है ऐसा। पता नहीं, जा रहे हैं लोग, अब क्या किसको कितना छेड़ लोगे, विकी चला जाएगा, बिग बॉस के पास कौन टारगेट रहेगा फिर? कुछ भी हो सकता है वो तो, हम्म, देखते हैं। लेकिन ये हम्म, है कि वो हो गया एक पेस, उस पे आ गया, कोई एक्साइटमेंट ऊपर नीचे वाली चीज़ नहीं है, अब बस हम्म। जो है ना जो हो रहा है बस एंजॉय कर रहे हैं। जैसे वो लास्ट में सस्पेंस पाकिस्तानी नहीं है कोई। तमाशा में जो था कि जब दिन करीब आ गए थे और फिर सब बैठे हुए हैं और हाँ टाइम लेकिन पास हो उसमें रहा है। क्या हुआ था फिर, क्या? एंड में फिनाले में क्या हुआ था, सारे सस्पेंस की हो गई थी ना एक, हाँ, लोग कहते मुनव्वर मुनव्वर और हो गया कुछ और, तो यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुनव्वर मुनव्वर तो बहुत हो रहा है। हाँ अंकिता लोग, मनारा बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लग रही है मुझे विनर के हैसियत से, और अभिषेक नहीं, लग रहा है, मनारा अंकिता नहीं नहीं है लग रही मुझे। यार, होगा तो मुनव्वर, अंकिता और अभिषेक के बीच में ही कोई। मुझे मनारा भी लग रही है, नहीं मे बी। मनारा को कुछ और बोल रहा है, मनारा को मुनव्वर दे मुनव्वर देंगे। दे दो और मुनव्वर को ट्रॉफी दे दो तो सब हाँ काम तमाम हो इस तरह जाता है। के चक्कर होगा, तो ये देखते हैं। एक एक पता हम्म, नहीं वायरल वो चल रही थी क्या? कि विकी अंकिता, ये साड़ी वाली जो प्रोमो में साड़ी हाँ पहनी हाँ ना अंकिता ने, उसकी कोई क्लिप थी कि वो इनकी कोई लड़ाई हुई होगी कुछ विकी हाँ। अंकिता की, तो वो अंकिता उसे मना रही है, मनाते मनाते जो है ना वो उसके मुंह से निकल जाए सॉरी मुन्ना। शिट,
नहीं कर। पता नहीं सच है नहीं है, अबे लेकिन ये कि फेसबुक यार। वगैरह पे आया हुआ था, हमने बोला नहीं चलो, देखते एक हैं। गलती अगर अंकिता से होगी तो एक गलती वो भी तो है जो आपने मुझे पिक्चर में हाँ, एक दिखाई। और पिक्चर थी, विकी पता भाई नहीं जो है वो वो थी आयशा जो को। उसने ग्रीन, ये पिछले एपिसोड की है, हाँ 24 आवर्स लाइव में से किसी ने हाँ, शेयर की हुई थी कि तो उनको वो सपोर्ट कर आयशा रहे थे को पकड़ के। पता नहीं आयशा को आयशा को सपोर्ट कर पकड़ा रहे हुआ थे, था विकी भाई फोरहेड पे ने। सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, इस बार थोड़ी सी विकी भाई ने तरक्की की है, पिछली दफ़ा सना का सिर्फ हाथ और उंगलियां पकड़ी थी, इस बार पूरी की पूरी आयशा हाथों में ले ली है। हाँ, पता तो नहीं वो और भी आ भी कितनी गई सच्चाई आयशा। है, तो लेकिन ये कि हाँ, हाँ, हो रही हैं बहुत सारी और चीज़ें हो विकी रही भाई हैं। को जहाँ फेम मिली तो उनको जो है वो असल चीज़ें 24 आवर्स लाइव में हो रही वो भी चीज़ हैं। वो भी चीज़ें मिल रही है हाँ, विकी भाई को, तो उनके शौक पूरे हो रहे हैं। तो एड एंड करें हम? कर दें हम। तो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय।